अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराते संकट के बादलों के बीच रोजगार बचाए रखने के लिए अनेक उपाय सुझाए हैं। यूएन एजेंसी ने कहा है कि अगर सरकारों ने जल्द कदम उठाए तो कार्यस्थलों पर कर्मचारियों का ख्याल रखना, अर्थव्यवस्था को स्फूर्ति प्रदान करना और लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार बचाना संभव हो सकेगा। ILO के महानिदेशक गाय राइडर ने कहा है कि अब ये महज एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं है, ये एक बड़ा श्रम बाजार और आर्थिक संकट है जिसका लोगों पर भारी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में दुनिया ने वैश्विक वित्तीय संकट के दुष्परिणामों से निपटने के लिए जिस तरह की असाधारण एकजुटता दिखाई थी और उसके जरिए बदहाल स्थिति को टालने में मदद मिली थी, उसी प्रकार के नेतृत्व और संकल्प की इस दौर में भी आवश्यकता है। अंशु शर्मा की एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के एक नए आकलन के अनुसार कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक और श्रम संकट वैश्विक बेरोजगारों की संख्या में लगभग 2.5 करोड़ का इजाफा कर सकता है। दक्षिण एशिया में ILO के डिसेंट वर्क मामलों की निदेशक डागमार वॉल्टर ने इस बारे में बताया, It's actually not just a health crisis, it's very much an economic and labor market and employment crisis. So the estimates that ILO brought out yesterday show a potential increase in unemployment with some 25 million additional unemployed, up from those 188 already estimated in 2019. डागमार वॉल्टर कह रही थी कि ये केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं है, ये एक आर्थिक व रोजगार संकट है। इसलिए ILO का ये अनुमान बेरोजगारी में संभावित वृद्धि को दर्शाता है। 2019 में पहले से ही लगभग 1 करोड़ 88 लाख बेरोजगारों की संख्या के अलावा 2.5 करोड़ अतिरिक्त लोग बेरोजगार हो सकते हैं। बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही श्रमिकों की आय पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे वो कम उपभोग करेंगे और इससे अर्थव्यवस्था और ज्यादा नीचे जाएगी। दक्षिण एशिया में ILO की डिसेंट वर्क मामलों की निदेशक डागमार वॉल्टर के शब्द। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2008-9 के वैश्विक वित्तीय संकट की तरह अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीति प्रतिक्रिया होती है तो वैश्विक बेरोजगारी पर प्रभाव काफी कम हो सकता है। दक्षिण एशिया में ILO की डिसेंट वर्क मामलों की निदेशक डागमार वॉल्टर ने कहा कि कोविड-19 का सबसे बड़ा असर खास तौर पर कमजोर तबकों पर पड़ने की संभावना है। The report also shows that some groups of the population may be more affected, like some women workers and categories of young workers. डागमार वॉल्टर कह रही थी कि ये रिपोर्ट दिखाती है कि आबादी के कुछ वर्ग ज्यादा प्रभावित होंगे, जिनमें कुछ महिला श्रमिकों और युवा श्रमिकों की श्रेणियां शामिल हैं। इसी तरह प्रवासन करने वाले श्रमिक, प्रवासी श्रमिक और असंगठित क्षेत्र व अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोग, और इसका मतलब है कि हम आगे और अधिक असमानता देखने वाले हैं। दक्षिण एशिया में ILO की डिसेंट वर्क मामलों की निदेशक डागमार वॉल्टर के शब्द। कोविड-19 की इस प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट में तुरंत व बड़े पैमाने पर समन्वित उपाय करने का आह्वान किया गया है। इन उपायों में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, रोजगार बनाए रखना यानी कम समय का काम, सवैतनिक अवकाश, अन्य अनुदान और सूक्ष्म, लघु व मध्यम आकार के उद्यमों सहित वित्तीय और कर राहत शामिल हैं। इनके अलावा राजकोषीय और मौद्रिक नीति के उपायों और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के लिए ऋण और वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भी दिया गया है। कोविड-19 से दुनिया के माथे पर तनाव की लकीरें गहरी हुई हैं, जिसका